हरे कृष्णा। भगवत गीता के 12वें अध्याय की प्रवचन श्रृंखला के हमारे 5वें सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। हम शुरू करेंगे प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भगवद गीता का 12वां अध्याय का पठन करेंगे। आप सभी मेरे साथ ही उच्चारण कर सकते हैं। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः।
अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति नो द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमारे सत्र में हमने भगवत गीता के इस 12वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। पहले श्लोक में अर्जुन का भगवान के लिए प्रश्न था कि जो अव्यक्त अक्षर के उपासक है और जो आपकी उपासक है व्यक्तिगत रूप में, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो दूसरे ही श्लोक में भगवान ने जवाब दिया था अर्जुन को कि मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामताः। वो सर्वश्रेष्ठ है जो अपना मन मुझ में आवेशित करते हैं और मेरे लिए ही सब कार्य करते हैं। तो फिर जो अव्यक्त और अक्षर के उपासक है उनकी गति क्या होती है, वो तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ने बताई थी। ये तु अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। तो हमने देखा था इसके इन दो श्लोकों में, जो 12वें अध्याय का जो तीसरा श्लोक था उसमें निर्गुण तत्व जो निरूपित किया गया है उसके 8 विशेषण बताए थे भगवान ने। अक्षरम, अनिर्देशम, अव्यक्तम, सर्वत्रगम, अचिंत्यम, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम। और इन एक एक शब्द का हमने अर्थ भी देखा था। पर्युपासते, ऐसा उपासक जो इस तत्व के इसी गुण को या उस परम तत्व को जो इन प्रकार के विशेषणों से उसको उसकी व्याख्या की जाती है, उसकी उपासना पर्युपासते, अच्छे से उपासना करते हैं। लेकिन वो कैसा है, अक्षर है जो अव्यक्त है। तो इन 8 के हमने अलग अलग विस्तार से अर्थ भी देखे थे और ये भी देखा था कि किस प्रकार से जीव को भी इन्हीं विशेषणों के द्वारा संबोधित किया जा सकता है। तो फिर प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि क्या जीव और ब्रह्म दोनों एक है। तो इसके लिए हमने अद्वैतवाद, द्वैतवाद और अचिंत्य भेदाभेद तत्व इनकी चर्चा की थी। और ये जो उपासक है भगवान चौथे श्लोक में कहते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, अपने सारे इंद्रियों के ऊपर वश नियमन करने का ये प्रयत्न करते हैं। सर्वत्र समबुद्धय, एक दृष्टि से सबको देखते हैं, मतलब परमात्मा का अस्तित्व हर एक के अंदर है वह वो जानते हैं। और इसके चलते सर्वभूत हिते रताः, सभी का हित, सबका मंगल करने में अपने आप को झोंक देते हैं। और वो क्या प्राप्त करते हैं, ते प्राप्नुवन्ति माम एव, भगवान कहते हैं कि वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो ये मुझे प्राप्त करने का हमने अर्थ देखा था कि वो जैसे हमने देखा था कि भगवत तत्व को, जो परम तत्व है, वो 3 नाम से जाना जाता है। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्द थे।
तो भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं, मतलब क्योंकि वो निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं तो वो ब्रह्म के पास ही पहुंच जाएंगे। यदि श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, यदि मैं दिल्ली जाने के लिए टिकट खरीदता हूं तो मैं दिल्ली ही जाऊंगा, कलकत्ता नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां जाने का टिकट खरीद रखा है। उसी प्रकार से इन लोगों ने, जो निराकार के उपासक है, वो ब्रह्म के पास जाने का टिकट खरीद करके रखा है, तो वो ब्रह्म के पास ही जाएंगे जो परम सत्य का और एक रूप है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। अभी हमने जो तीसरा चौथा श्लोक देखा कि ज्ञान निष्ठा रखने वाले निराकार ब्रह्म के उपासक श्री कृष्ण को ही प्राप्त कर लेते हैं यदि, तो अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित हो गया, तो फिर भक्ति योगी को 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में युक्ततम या सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया था? हमने देखा ना, 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में सीधा भगवान कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्योक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामतः, वो श्रेष्ठ है। तो अर्जुन के मन में, अर्जुन यदि उनके मन में यह प्रश्न उपस्थित होया, हमारे में कुछ भक्तों के मन में उपस्थित हो गया होगा कि ज्ञान निष्ठा रखकर भी यदि कोई व्यक्ति निराकार की उपासना करके भी ये भगवान कहते हैं कि अ, माम ते ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं, तो फिर आपको ही यदि प्राप्त करते हैं तो भक्ति योगी को श्रेष्ठ क्यों कहा था आपने? तो दोनों एक ही हो गए ना, क्योंकि एक ही तत्व को प्राप्त हो रहे हैं। तो फिर ये हमें लेके जाता है आज के श्लोक के संबंध के साथ। तो निराकार ब्रह्म की उपासना जो है उसमें क्लेश अधिक होता है। दोनों एक जगह एक तत्व को ही प्राप्त कर लेते हैं, हालांकि उस तत्व में भी अंतर है, हमने देखा था, वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, भक्तियों की भगवान को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान उपासना के दृष्टिकोण से भेद अभी स्पष्ट करते हैं कि जो निराकार के उपासक है उनकी जो पद्धति है उसमें क्लेश बहुत होता है, अधिक होता है, और जो दूसरी भक्ति की पद्धति है उसमें उतना क्लेश नहीं है। तो हम आइए आज का श्लोक देखते हैं, पांचवा श्लोक 12वें अध्याय का। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। तो इसका पद विभाग और संधि हम लोग देखेंगे। कुछ भक्तों ने पहले से ही हाथ ऊपर कर रखे हैं। तो संगीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक के पद विभाग यहाँ पे लाल अक्षरों में दिए गए हैं, और जो अधोरेखांकित शब्द है वो संधि युक्त शब्द है। यदि आपके पास भगवत गीता होगी और आप उसे खोलेंगे तो ये जो ऊपर की पूरी जो पंक्ति, मतलब जो दो पाद है, हमने देखा था श्लोक में 4 पाद होते हैं, जैसे यहाँ पर एक मिनट हैंड कमी बंद कर दो। 1 2 3 4 4 पाद है श्लोकों में। तो पहले 2 पादों की मिलकी पूरी पंक्ति संयुक्त अक्षर में दी गई होगी, तो उसको पढ़ने के लिए सुलभ हो इसलिए हम उसे विभाजित करके दिए हैं। तो एक एक शब्द मैं दोहराऊंगा, आप मेरे पीछे उसे दोहराइए। क्लेशः क्लेश क्लेशः क्लेशः अधिकतरः 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 तेषां 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 संधियुक्त शब्द बचा है क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त अव्यक्त आसक्त आसक्त चेतसाम्। चेतसाम् संधि नहीं है लेकिन वो एक ही शब्द है, अव्यक्तासक्त चेतसाम्। अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता 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 ही हि ही हि गतिः 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 दुःखम् दुःखम् दुःखम्। दुःखम्। इन दोनों की संधि हो जाएगी
गतिर्दुःखम गतिर्दुःखम् देहवद्भिः देहवब्धि देहवद्भिः देहवब्धिः अवाप्यते अव्याप्यते अवाप्यते अवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते। देहवब्धिरवाप्यते। संपूर्ण श्लोक बोलेंगे एक एक पाद के साथ। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। देहवब्धिरवाप्यते। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो श्लोक बिल्कुल सरल है, इसका अन्वय भी आसान है। अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिन तेषाम मतलब उन लोगों के लिए, तेषाम तस्य तयोः तेषाम षष्ठी षष्ठी विभक्ति है। तेषाम मतलब उनके लिए, उन लोगों के लिए। कौन से लोग? अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है, उन लोगों के लिए क्लेशः अधिकतरः। क्लेश तो हम लोग समझते हैं, बोलते भी हम बोलते बोलते बहुत क्लेश है। तो क्लेश मतलब कठिनाई, तकलीफें। अधिकतरः ज्यादा होती है। अधिक अधिक हम समझते हैं ना, अधिक। अधिक मास हम लोग बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास अधिक मास था, मतलब 12 में एक और अधिक जुड़ जाता है। तो अधिक, अधिक तरह, अधिक क्लेश, ज्यादा क्लेश मिलते हैं। अव्यक्ता गति ही, जिनकी गति, जिनका उद्देश्य जो है वो अव्यक्त को प्राप्त करना है। देहवद भी, ऐसे देहधारियों के लिए। तो देहवद भी का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद जी भाषांतर करते हैं, देहधारी जीव हम सब। और श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि देहवद भी का अर्थ है कि जिन्हें अपने देह का अभिमान है, देहाभिमानी, जो अपने आप को ही शरीर मान बैठे हैं, वो भी हम है। तो देहवद भी दुखम ही अवाप्यते, ही का अर्थ यहाँ पर केवल होता है। दुख ही अवाप्यते, केवल दुख ही प्राप्त करते हैं, बाकी कुछ नहीं प्राप्त करते। तो क्या संपूर्ण श्लोक का अर्थ बन जाता है कि जो अब जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है, उन लोगों के लिए केवल क्लेश ही, अधिक क्लेश मिलता है उन्हें, क्योंकि उनकी गति जो है, उनका गंतव्य स्थान अव्यक्त है। इसलिए देहधारियों के लिए केवल और केवल दुख ही प्राप्त हो जाता है, यदि हम केवल इस निराकार उपासना पद्धति का स्वीकार करते हैं। तो जैसा मैंने पिछले सत्र में भी बताया था कि पहले श्लोक का ही जवाब भगवान कृष्ण दे रहे हैं, वो 20वें श्लोक तक चलेगा। प्रश्न था ज्ञान निष्ठा रखने वाला ज्ञान योगी और भक्त निष्ठा रखने वाला भक्ति योगी, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? दूसरे श्लोक में जवाब मिल गया है, अर्जुन को भक्ति योगी श्रेष्ठ है। और तीसरे चौथे श्लोक में बताया कि जो दूसरे है वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, लेकिन क्लेश अधिक होता है, और जो मेरे भक्त हैं वो आसानी से तर जाते हैं। ये छठे और सातवें श्लोक में भगवान कहेंगे आगे चल के। तो जब हम तुलना करने का प्रयास करते हैं, देखिए, अधिक तरह मतलब उन्हें तरतम न्याय जिसे कहा जाता है। तरतम न्याय क्या होता है कि इससे अधिक ये अच्छा है, ए से अधिक बी अच्छा है, या ए से कम सुंदर है बी। तो इस प्रकार से जब तुलना होती है तो उसे संस्कृत में तरतम न्याय कहते हैं। तो एक दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण अभी ये 5वें, छठे और 7वें श्लोक में इन दोनों की तरतम दृष्टिकोण से तुलना करेंगे और हमें बताएंगे कि जो निराकार उपासक है उनके जीवन में क्लेश अधिक होता है। यदि आपको बिना क्लेश के उस
साध्य को, उस उपास्य तत्व को प्राप्त करना है, तो कौन सी विधि श्रेष्ठ है, आप ही चयन कर लीजिए। जैसे यहाँ से कोई बिल्डिंग है, इमारत है, और उसके 10वें माले पर हमें यदि जाना है तो दो रास्ते उपलब्ध है, एक है लिफ्ट और दूसरा है आप जो जीना है उसके ऊपर चढ़ के जा सकते हैं। तो चयन आपके ऊपर है, लेकिन सीधा सीधा समझ सकता है कि जो जीने से चढ़ के जाएगा 10वें मंजिले तक, तो उसे क्लेश ज्यादा सहन करना होगा, उसमें समय भी ज्यादा लगेगा, थक जाएगा व्यक्ति, है कि नहीं। और जो लिफ्ट में है वो तो आसानी से ऊपर जा सकता है। तो केवल उसी प्रकार से इन दो मार्गों के ऊपर, जैसे ये दो मार्ग है ना, 10वें मंजिल तक पहुंचने के लिए दो मार्ग है, एक लिफ्ट और दूसरा है जीना, स्टेयरकेस। तो उसी प्रकार से उस परम तत्व को प्राप्त करने के यदि दो तरीके, दो मार्ग, उनकी तुलना यदि करें, एक है निराकार उपासना, दूसरी है साकार सगुण उपासना, इन दोनों की तुलना करते हैं तो किसका पलड़ा भारी होगा, ये भगवान हमें बताने जा रहे हैं, जिससे हमें भी किस मार्ग का हमने चयन करना चाहिए वो समझ में आ सकता है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में ब्रह्मा जी भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, तो उसमें ये श्लोक कहते हैं, श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावघातिनाम। श्रेय श्रुतिम, जो एक जीवात्मा के लिए श्रेयस्कर मार्ग है, कौन सा, भक्तिम, जो भक्ति मार्ग है उसका उदस्यते विभो, उसको जो त्याग कर देते हैं, मतलब अन्य विधियों का स्वीकार करते हैं, भक्ति की विधि का त्याग करके अन्य विधियों को जो स्वीकार करते हैं, क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये, उन्हें तो केवल ज्ञान थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाएगा, लेकिन क्लिश्यन्ति, क्लेश बहुत अधिक प्राप्त हो जाएगा। तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, शुरुआत में भी क्लेश रहेगा और अवशिष्यते, बचेगा क्या, अंत में फल के रूप में भी क्लेशल एव शिष्यते, केवल क्लेश ही बचेगा। नान्यद यथा स्थूल तुषाव घाति नाम, उदाहरण देते हैं, न अन्यद, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, केवल क्लेश, क्लेश और क्लेश मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। उदाहरण दिया गया है स्थूल तुष अवघाति नाम, अवघाति नाम का अर्थ है मारना, टूटना, पीटना। किसको, जिसे हम लोग कहते हैं ना चावल, राइस पैडी, जो खेती में आए हुए अनाज के रूप में जो चावल मिलते हैं, उन्हें पीटने के बाद उसमें से चावल बाहर निकलते हैं। तो यदि जो ऑलरेडी पीट दिया है उसका चावल निकाल दिया गया है, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको आप कितना भी पीटेंगे, स्थूल तुषाव घाती नाम, जिसमें से चावल निकाला गया है उसको यदि और पीटेंगे तो कुछ हाथ में नहीं लगने वाला है, केवल हाथ दर्द करेगा पीटने से, केवल क्लेश मिलेगा, क्योंकि उसमें से जो अनाज है, चावल, वो पहले ही निकाला गया है। शिल प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य इस श्लोक में, शिल प्रभुपाद जी कहता है कि जो भगवान है वो सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य केवल भगवान है। हमने देखा था गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य केवल भगवान ही है, भगवान कृष्ण है, वही वेदों को करने वाले है, रचयिता है, वेदों के द्वारा जानने वाले, जाने जाने वाले वही है। तो यदि वेदों के द्वारा जाने जाने वाले वही भगवान, उनको यदि हम बाहर निकाल दें और वेदों का अध्ययन करें तो कुछ बचेगा हाथ में, कुछ नहीं बचेगा जी। उसी प्रकार जैसे चावल के जो अनाज के जो राइस पैडी है, उसमें से यदि चावल निकाले गए तो पीटने से कुछ मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से वेदों से यदि भगवान और उनका, वो भी कौन से भगवान, सुंदर रूप वाले सगुण साकार, उनको यदि निकाला जाए तो केवल कुछ बचेगा ही नहीं, और उससे केवल शुष्क ज्ञान बढ़ते जाएगा और भगवत तत्व को प्राप्त करने में कठिनाई
हो सकती है, ये यहाँ पर ब्रह्मा जी भी कहे थे। तो आज के हमारे सत्र में हम केवल क्या कहते हैं ना, दो मार्गों की पलड़े पलड़े दो पलड़े रहेंगे और दोनों के मुद्दे हम लोग देखने वाले हैं। एक है सगुण साकार की उपासना जिसे भगवान ने श्रेष्ठ कहा था, और दूसरा निराकार उपासना। तो इन दो पलड़ों में हम लोग कुछ ना कुछ डालते जाएंगे और फिर अंतिम में आप ही चयन कीजिए कि कौन सा मार्ग अच्छा है और भगवान क्यों भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बोल रहे हैं। तो कुछ लगभग 10-11 मुद्दों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। मुद्दा नंबर भी लिखा गया है और इसका मैं आपको ढांचा बता दूं तो आपके बाएं हाथ में सगुण उपासना की सुगमताएं, मतलब सगुण उपासना, सगुण मतलब जिनके गुण है, जिनका रूप है, उनकी उपासना मतलब भक्ति मार्ग लेफ्ट साइड में बाएं हाथ में। और निर्गुण उपासना की कठिनताएं कि कितना कठिन है निर्गुण उपासना, जो भगवान बोल रहे हैं ना, क्लेश अधिकतर तेषाम, उनको क्लेश अधिक होता है। तो वो राइट साइड में दाहिने और की पल्ली में रखे गए हैं। और नीचे नीले अक्षरों में आपको उसके प्रमाण मिलेंगे, गीता से मिलेंगे या भागवत से मिलेंगे प्रमाण, और दोनों के बीच में नंबर लिखा गया है। वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नंबर रहेगा, ऐसे 1 2 3 4 5 हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सगुण की उपासना मतलब भक्त जो भगवान की उपासना में लगा हुआ है, उसके लिए कितना सुगम सुगम कितना आसान है वह विधि, और जो निर्गुण उपासक है उसके लिए कितना कठिन है वह विधि, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सर्वप्रथम सगुण उपासना का पहला मुद्दा यदि देखें तो उपास्य तत्व के सगुण साकार होने के कारण, उपास्य तत्व मतलब जिनकी उपासना की जा रही है वो उपास्य भगवान श्री कृष्ण, उपास्य तत्व के सगुण साकार होने के कारण साधक के मन और इंद्रियों के लिए भगवान के स्वरूप, नाम, गुण, लीला, कथा आदि का आधार रहता है। तो कुछ आधार है ना, भक्ति करेगा भी तो क्या करेगा। जैसे पंजवानी प्रभु ने हमारे प्रश्न पूछा था पिछले सत्र में कि साधना में क्या अंतर होता है ज्ञान योगी और भक्ति योगी। तो भक्ति योगी क्या करता है, नाम रूप गुण लीला इनका श्रवण और कीर्तन करता है। अभी जो निर्गुण तत्व के उपासक है उसके दूसरी और हम देख सकते हैं, उपास्य तत्व के निर्गुण निराकार होने के कारण साधक के मन और इंद्रियों के लिए कोई आधार ही नहीं रहता। किसका चिंतन करेगा भाई, निर्गुण है निराकार है तो आकार ही नहीं है, तो ध्यान करने के लिए कोई वस्तु चाहिए, तो कोई आधार नहीं रहेगा। और आधार नहीं होने के कारण इंद्रियों के द्वारा विषय चिंतन की अधिक संभावना रह जाती है। तो भगवान का ध्यान ही नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई भगवत तत्व ही उनका विश्वास नहीं है। वो केवल निर्गुण निराकार अव्यक्त अक्षर इस प्रकार से संबोधन करते रहेंगे, ध्यान करते बैठेंगे, लेकिन करेंगे ध्यान किसके ऊपर। तो यहाँ पर जो भक्त होता है उसे तो ध्यान करने के लिए भगवान का रूप है, रूप के ऊपर ध्यान करो। कितना सुंदर रूप दिया गया है, भगवान के रूप का वर्णन है। प्रसादाभिमुखं शश्वत् प्रसन्न वदने क्षणं सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोलम सुरसुंदरम। ऐसे सुंदर भगवान, तो इनका रूप है, उनका नाम है, भगवान के नाम का जप किया जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर दामोदर गोविंद दामोदर माधवेति। कितने सारे अगणित नाम है भगवान के, कितनी सारी लीलाएं भगवान की, दशम स्कंद भरा हुआ है भगवान की लीलाओं से पूरा श्रीमद् भागवतम। तो ये नाम रूप गुण लीला इनका श्रवण और कीर्तन करके अपने इंद्रियों को भगवान में लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान साकार रूप में एक आधार बन जाते हैं इंद्रिय और मन के लिए। लेकिन निर्गुण उपासक को वो आधार ही नहीं रहता। निराकार है तो निराकार की कभी लीला होगी, निराकार है उनका कोई नाम भी नहीं होगा, न रूप है न गुण है। कर लो उपासना निर्गुण निराकार, ओम शांति शांति, बस बाकी कुछ नहीं।
इसलिए यहाँ पर प्रूफ दिया गया है 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम, जो अनन्य भाव से सततम हमेशा माम स्मरति नित्यश, जो हमेशा मेरा स्मरण करते हैं नाम रूप गुण लीला के माध्यम से, तस्याहम सुलभः पार्थ, उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं, वो सुलभता से मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या कहा गया था निर्गुण के लिए, क्लेशो अधिकतर तेषाम, बिल्कुल क्लेश होता है उनको प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पर देखिए 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तस्य अहम सुलभ पार्थ, मैं सुलभ बन जाता हूं उन लोगों के लिए। अगला मुद्दा दूसरा, आसक्ति दूर करने के लिए भगवान के ही आश्रित रहता है सगुण उपासक। उदाहरण दिया गया है, बिल्ली का बच्चा जैसे मां पर निर्भर रहता है, ऐसे ही साधक भी भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, भगवान ही उसका संभाल करते हैं। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने श्लोकों के केवल नंबर दिए हुए हैं। पिछली पिछली स्लाइड में जगह थी तो श्लोक लिख दिया था, तो इसलिए आपको थोड़ा फॉन्ट छोटा दिख सकता है। लेकिन क्योंकि आपने भी ऐसे अपने स्कूल समय में किया होगा ना, डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, फर्क स्पष्ट करा, भेद लिखिए, तो इस प्रकार से भेद लिखे गए हैं। तो सगुण उपासना हमने देखा भगवान के ऊपर आश्रित, जैसे बिल्ली, बिल्ली को आपने देखा होगा, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली माँ अपने बच्चे को उठा के लेके जाती है, तो भगवान के ऊपर आश्रित होने से भगवान पूरा मदद करते हैं, वहन करते हैं। लेकिन यहाँ पर आसक्ति दूर करने के लिए उसे विवेक के ही वो आश्रित रहता है, केवल विवेक। और उदाहरण अलग दिया गया है, जैसे बंदरी का छोटा बच्चा, बंदर की माँ होती है और नीचे बंदर जो है वो नीचे से अपनी माँ को पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, माँ जहां जाएगी वो बच्चा भी उसी प्रकार से जाने का प्रयास करता है। तो सारे प्रयासों की जिम्मेदारी है वो केवल और केवल बंदर के बच्चे के ऊपर निर्भर है। और यहाँ पर सगुण में भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहामी अहम, मैं उसका वहन करता हूँ, जैसे बिल्ली अपने बच्चे का वहन करती है। तो ये है आसानी भक्ति मार्ग की। तीसरा मुद्दा यदि हम देखें, अज्ञान रूपी अंधकार को भगवान मिटा देते हैं जो सगुण साकार की उपासना करते हैं, क्योंकि वो भगवान की उपासना कर रहे हैं और भगवान ही उनके अंदर जो अज्ञान का अंधकार होता है उसे दूर करते हैं। उसका प्रमाण है गीता के 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम एवानुकंपार्थम, उन भक्तों के लिए, उनके ऊपर अनुकंपा दिखाने के लिए, अहम मैं स्वयं अज्ञान जम तमह, अज्ञान रूपी जो तमोगुण का जो अंधकार है, नाशयामी मैं उसका नाश करता हूं, कैसे, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीप मैं उनके हृदय में जाके जलाता हूं और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता हूं, भगवान स्वयं करते हैं। और लेकिन यहां पर क्या होता है, जो निर्गुण उपासक है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति उन्हें स्वयं करनी होती है। वेदांत का अध्ययन करो, पढ़ो, साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि भगवान के रूप की उपासना नहीं है तो भगवान वहां पर क्यों मदद के लिए आएंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम, 13वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। अंतरम ज्ञान चक्षुषा, उन्हें ज्ञान के चक्षुओं का विकास करके क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पुरुष और प्रकृति, क्षर और अक्षर, इनका भेद करते 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 समझना होता है, ज्ञान को प्राप्त करके आगे बढ़ना होता है। तो वो एक अलग कठिनाई है। चौथा मुद्दा है, जो सगुण उपासक है इनका उद्धार भगवान स्वयं करते हैं।
भगवान स्वयं उद्धार करेंगे भक्त का। और प्रमाण है इसी 12वां अध्याय का 7वां श्लोक जो हम आगे चर्चा करेंगे। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार रूपी सागर से मैं उनका उद्धारण करता हूँ। तो भगवान उद्धार करते हैं भक्त का। और निर्गुण उपासना वाले ये अपना उद्धार स्वयं करना होता है। उन्हें उन्हें भगवान की मदद नहीं मिलती, क्योंकि भगवान को वो मानते ही नहीं है। निराकार तत्व क्या आपको खाक मदद करेगा? 5वां अध्याय 24वां श्लोक। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर् ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। ब्रह्म निर्वाण वो उसे स्वयं प्रयत्न करना होता है। अंदर ही अंदर सुख ढूंढो, परमात्मा को जानने का प्रयास करो। इस प्रकार से उन्हें जो है वो कुछ हद तक या बहुत हद तक क्लेश ही प्राप्त होता है। 5वां मुद्दा देखते हैं। जो सगुण उपासक है उनमें यदि कोई सूक्ष्म दोष भी कभी रह जाता है तो क्योंकि वो लोग भगवान के ऊपर निर्भर है, सर्वज्ञ भगवान कृपा करके उस दोष को दूर कर देते हैं। भक्ति करते समय कुछ हमारे से अपराध हो गया तो अपराध शोधन मंत्र हम लोग बोलते हैं। कुछ दोष रह गया, मंत्रतस्तंत्रतश्चित्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चित्रम अनुसंकीर्तनम तवा। जब बलि महाराज ने सब कुछ प्रदान कर दिया था भगवान को, तो शुक्राचार्य जी ने ये श्लोक कहा था। आखिरी में भगवान ने पूछा कि कुछ कमी रह गई क्या? तो कहते हैं कि कुछ कमी नहीं रहेगी। जहां पर आपके नाम का कीर्तन होता है वहां पर सर्वम करोति निश्चिद्रम, सब कुछ छिद्र, सारे दोष जो है वो दूर हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति में, इस सगुण उपासना में यदि कोई छोटा दोष भी रह जाए तो क्योंकि ये साधक भगवान के ऊपर आश्रित है, भगवान उस दोष को दूर कर देते हैं। और प्रमाण भी है ना 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा यदि तू मेरी शरण ग्रहण करेगा, सब धर्मों का त्याग करके। मामेकं शरणं व्रज। तो क्योंकि भक्त करता है भगवान की शरण ग्रहण, इसलिए बाकी जो किसी विधियों के जो दोष है उन दोषों से भक्त मुक्त हो सकता है। लेकिन निर्गुण उपासक जो है, ऐसे उपासकों में यदि कोई भी कमी यदि रह जाती है तो उस कमी को ठीक ठीक पहचानने में भी कठिनाई होती है कि क्या कमी रह गई, वो पहचान भी नहीं पाएंगे। और कमी को ठीक ठीक पहचान लेने पर भी उन्हें स्वयं ही उसको दूर करना होगा। मतलब कितना टाइम चला गया देखिए। जैसे क्वेश्चन पेपर का यदि आप आंसर लिख रहे हैं और अब बोल दिया जाएगा आपसे, यदि यदि 100 अंक का प्रश्न पत्र है, 100 में से यदि आपकी कुछ गलती हो जाएगी 2-3, तो एग्जामिनर कहता है कि मैं उसे पूरा कर लूंगा। वो है भक्ति मार्ग। और निर्गुण उपासना की है कठिनताएं क्या है, वो 100 में से फिर 3 गलतियां हो गई तो 97 दे देगा और कहेगा कि ढूंढते रहो कहाँ गलती हुई है और आप खुद सुधारो और बाद में आ जाना। तो एक तो गलती कहाँ मिलेगी वो भी समझ में नहीं आएगा, और उसके साथ साथ वो टाइम कितना चला जाएगा और मार्क भी कम मिले। और जो भक्ति होगी उसने पेपर सबमिट कर दिया, उसको 100 तो कब से मिल भी गए, क्योंकि वो भगवान को शरणागत है और भगवान उसकी कमियों को भी पूरा कर देते हैं। योग क्षेमम वहम्यहम, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, आई कैरी व्हाट यू लैक एंड प्रिजर्व व्हाट यू हैव। जो आपके पास है उसकी रक्षा मैं करूंगा और जो आपके पास कमी है उसे मैं प्रदान करूंगा। तो ये है सुगमता भक्ति मार्ग की, और ये है कठिनाइयां निर्गुण उपासना विधि की। छठा, जो सगुण उपासक है वो भगवान को परम कृपालु मानते हैं, अतः उनकी कृपा के आश्रय से वे सब कठिनाइयों को पार कर जाते हैं।
यही कारण है कि उनका साधन सुगम हो जाता है और भगवत कृपा के बल से वे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। तो यहाँ पर तुलना हो रही है शीघ्रता के अनुसार और विलंबता के अनुसार। तो शीघ्र हो जाएगी, जैसे हमने कहा कि क्योंकि भगवान के ऊपर आश्रय, भगवान मदद करेंगे तो शीघ्रता से वह चले जाएंगे। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, ये 18वें अध्याय का 58वां श्लोक, ये जो नंबर के रूप में यहाँ पर दिया गया है। और जो निर्गुण उपासक है वो उपास्य तत्व को तो निर्गुण मानते हैं, मतलब आश्रय तो लेना ही नहीं, और निर्गुण तत्व है तो कृपा का तो सवाल ही नहीं, अतः उनमें भगवान की कृपा का वैसा अनुभव नहीं होगा। वे तत्व प्राप्ति में आने वाले विघ्नों को अपनी साधना के बल पर ही दूर करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, और फल स्वरूप तत्व की प्राप्ति में भी उन्हें विलंब होता है। तो जैसे हमने कहा था, एक है लिफ्ट में जाना और दूसरा है स्टेयरकेस चढ़ के जाना। और यदि स्टेयरकेस या मंजिल, उस व्यक्ति का घर यदि 50वें माले पे है, आप में से कुछ लोगों के मन में आया होगा कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा ना, चल के जाएंगे 10 माला, लेकिन 10वां नहीं, वो 50वां माला है। तो 50वें माले पे यदि जाना है और रास्ते में आपको यदि कुछ हो जाता है, आपके पैर को कुछ लग जाता है, तो और आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, तो आपको खुद को आपका पैर संभालना है और साथ साथ चढ़ना है। और यदि आप लिफ्ट में जाते हैं और गलती से आपके पैर को कुछ लग भी गया है, तो भी वह लिफ्ट आपको लिफ्ट करने वाली है, उठाने वाली है कि नहीं? तो उसमें कठिनाई कम है और लिफ्ट शीघ्रता से पहुंच जाएगी, लेकिन ये स्टेयर केस वाला व्यक्ति जो है वो लंबा समय लगेगा, विलंब हो सकता है। तो यहाँ पर सगुण उपासना में है शीघ्रता और निर्गुण उपासना में है दीर्घता या विलंब, काफी समय लग जाएगा। अगला मुद्दा, 7वां मुद्दा, सगुण उपासक इस साधन में विवेक और वैराग्य की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी प्रेम और विश्वास की है। भगवान को प्राप्त करना है तो हमें उनके ऊपर प्रेम करना सीखना है, उनके ऊपर विश्वास रखना है कि भगवान अवश्य रक्षिबे कृष्ण रक्षसिति विश्वासो, ये विश्वास है भक्त का। तो केवल विश्वास, गाढ़ा और प्रचुर प्रेम, इनके माध्यम से भगवान को भी जीत लिया जा सकता है। वैराग्य और विवेक की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। उसके विपरीत यदि निर्गुण उपासना को हम देखेंगे तो साधक पात्र बनने पर ही तत्व को प्राप्त कर सकता है, पात्र बनना पड़ेगा, और पात्र बनने के लिए विवेक और तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होती है। एक तो विवेक चाहिए, विवेक के लिए वेदाध्ययन करना होगा, वेदाध्ययन के लिए संस्कृत बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए, यदि नहीं आती है तो कुछ सीख ही नहीं सकते। और वैराग्य, तीव्र वैराग्य, जंगल में जाके रहना होगा, अकेले में तप करना होगा, बहुत कुछ करना होगा। तो इतना सब कुछ करना क्या कलयुग के जीवों के लिए संभव है? और यहाँ पर देखिए केवल प्रेम और विश्वास की बात हो रही है। दक्षिण भारत का वो ब्राह्मण, हमने हमारे पिछले सत्रों में उसकी चर्चा की थी कि वो संस्कृत पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी, केवल मेरे गुरु ने आज्ञा दी हुई है इसलिए मैं ये शुद्ध अशुद्ध रूप में मैं गीता को पढ़ रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु आके आलिंगन देते हैं, क्योंकि वो गीता के सार तत्व को समझ गया था। कहता है कि ये कितना कितने कितने प्रेम भरे भगवान है, कितने कृपालु भगवान है, जो अपने भक्त का रथ हाँकने के लिए तैयार हो गए। ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान जिनको मारने के लिए पूतना आई थी कालकुट जहर लगा के, उसे भी उन्होंने अच्छी गति प्रदान कर दी। लेभे गतिम धात्री उच्चताम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम। ऐसा कौन दयालु होगा इनसे अधिक, उनकी शरण ग्रहण की जाए। तो ऐसा साधक
सगुण उपासना मार्ग का, वो केवल प्रेम और विश्वास रखता है भगवान के ऊपर, उसे बहुत अधिक विवेक और वैराग्य की अपेक्षा नहीं होती है। और कहा जाता है यदि वो भक्ति का विधि का पालन करता है तो विवेक और वैराग्य अपने आप उसके साथ जुड़ जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद में वर्णन आता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, जो वासुदेव भगवान की भक्ति करता है, जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, वो वैराग्य और ज्ञान को जन्म देती है ये भक्ति, उसे अलग से विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये निर्गुण उपासकों को, क्योंकि भक्ति नहीं है, भगवान का आश्रय नहीं है, उन्हें अपने बल पर वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करना होता है। और वो पात्रता है, वो पात्रता आने के बाद फिर उनके आगे गाड़ी बढ़ेगी। अगला 8वां मुद्दा, जो सगुण उपासना है, भक्ति मार्ग है, इस मार्ग में साधक को भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है। हरि बोल, कितनी अच्छी बात है। और निर्गुण उपासक, इस मार्ग में व्यक्ति को एकांतवास ही सहन करना पड़ता है, अकेले में रहना होता है उसे। जंगल में जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा संग किसका मिलेगा, तो किसी वृक्ष लता या किसी पशु का मिल जाएगा, तो उनके साथ संग मिलेगा उसे। लेकिन जो भक्ति की विधि का स्वीकार किए वे सगुण भगवान की उपासना मार्ग में लगे हुए हैं, उनके लिए भक्तों का संग होता है। और ऐसे भक्तों के संग में भक्ति सुलभ हो जाती है, क्योंकि ये भक्तों का संग जो है, वो भक्त हमें बताते हैं यदि हमारी कुछ गलती है, और उनके संग में ही तो हम कथा कीर्तन कर सकते हैं। और ऐसे संग में ही भगवान उपस्थित रहते हैं। जैसे भगवान स्वयं नारद मुनि को बताते हैं कि मैं रहता कहाँ हूं। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा। न तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, न हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। तो कहाँ रहते हैं आप? यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त एकत्रित आके मेरे नाम रूप गुण लीलाओं का गान करते हैं, वहां पर मैं उपस्थित रहता हूं। तो कल्पना कीजिए उन लोगों को भगवत प्राप्ति कितनी आसान है। तो वो लिफ्ट का उदाहरण भी गलत हो जाएगा। वो 50 लिफ्ट में बैठकर फिर 50वें माले तक जाना छोड़ दो, आप नीचे रहो, 50वां माला नीचे आपके जगह पे आ रहा है जहां पर आप खड़े हैं, भगवान वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। और क्या चाहिए? तो इतना सुलभ सुकर आसान मार्ग जो है वो भक्ति का है। और भक्तों के संग में और भी आह्लाददायक आनंददायक बन जाता है ये मार्ग। क्योंकि जैसे भरत महाराज सब कुछ अपना राजपाट त्याग करके जब जंगल में गए थे, तो वो एक हिरण से आसक्त हो गए थे। उन्हें 3 जन्मों की कीमत चुकानी पड़ी। पहले वो राजा भरत थे, फिर हिरण बन गए, फिर जड़ भरत बने, और फिर उनका उद्धार हुआ। तो क्योंकि कोई भक्त की संगति नहीं थी, जंगल में थे, कोई बताने वाला नहीं था कि आप अभी हिरण से आसक्त हो रहे, थोड़ी आसक्ति कम कीजिए, साधना कीजिए। तो यहाँ पर भक्तों के संग में बताने वाले होते हैं, और हमें पकड़ के, उंगली पकड़ के उठाने वाले होते हैं। कविराज गोस्वामी इसी प्रकार से कहते हैं, स्वकृपायष्टिदानेन सन्तः सन्त्वावलम्बनम्, दुर्गमे पथि में अंधस्य स्खलात्पाद गतिर्मुहुः, स्वकृपायष्टिदानेन सन्तः सन्त्वावलम्बनम्। दुर्ग में, ये जो पथ है जिसके ऊपर मैं चल रहा हूं, ये बहुत कठिन है, और मैं भी स्वयं अंधा हूं। तो देखिए मार्ग भी कठिन है, हम भी अंधे हैं। स्खलात पाद गतिर्मुहुः, चलते चलते पैर फिसल रहे हैं।
तो तीन चीजें हो रही है, मार्ग कठिन है, हम भी अंधे हैं और पैर भी फिसल रहे हैं। दुर्गमे पथि में अंधस्य स्खलात्पाद गतिर्मुहुः स्वकृपायष्टिदानेन संतः संत्वावलंबनम। जो भगवान के भक्त हैं वो भक्त एक लाठी के समान हमें आश्रय देके उठा के लेके जा रहे हैं, जिनकी उंगली पकड़ के हम आगे जा सकते हैं, अग्रसर होते हैं भक्ति के मार्ग में। तो ये सुगमता है भक्ति मार्ग की। यह 8वां मुद्दा हमने देख लिया। अगला 9वां मुद्दा है, परम सत्य को व्यक्ति मानकर साकारवादी लोग भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि ये भगवान है और मैं इनका अंश हूं, तो मैं इनका पुत्र बन गया, तो मेरा भगवान के साथ कुछ संबंध है, वो संबंध स्थापित हो जाता है। लेकिन जो निर्गुण निराकार है वो परम सत्य को निराकार मानते हैं। ये निराकारवादी लोग परम सत्य के साथ अपना कोई भी संबंध नहीं स्थापित कर सकते। क्या संबंध स्थापित करेंगे? यहाँ पर देखिए ना, भक्त तो है अलग अलग रसों में भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, कितने सारे रस है। दास्य रस में भगवान का सेवक हूं, दास हूं। सख्य रस, भगवान मेरे मित्र है, उनके साथ खेलते हैं। वात्सल्य रस, भगवान हमारे पुत्र है, नंद यशोदा वसुदेव देवकी, इन्होंने भगवान को अपना पुत्र मान लिया था। भगवान हमारे प्रेमी है, माधुर्य रस, गोपिकाएं, श्रीमती राधा रानी, ये भगवान को अपना अपना प्रियकर मानती है। तो इस प्रकार से भगवान के साथ किसी ना किसी रस में हम लोग स्थापित कर सकते हैं संबंध को। लेकिन ये निर्गुण उपासना, ये तो भगवान को मानते ही नहीं है। रस जहां पर नहीं होता है ना, वैसा शुष्क जीवन इनका होता है, भगवान के साथ कभी कुछ संबंध नहीं स्थापित कर सकते। तो इस प्रकार से इन 9 मुद्दों में हमने चर्चा की है सुगमता भक्ति मार्ग की या सगुण उपासना की, और उसके साथ साथ निर्गुण उपासना की कठिनाइयां। अभी हम और 2 मुद्दे देखेंगे जिसमें हम थोड़ा अलग विचार करेंगे। अभी हम देखेंगे 10वां मुद्दा, परिणाम के ऊपर चर्चा करते हैं। चलो, परिणाम क्या होगा? मार्ग में तो सुगमता और कठिनाई हमने देख ली। अभी जो परिणाम प्राप्त हो जाएगा वहां पर कौन सी स्थिति है? तो जो भक्त है वो कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम में जाते हैं। वहां जाते हैं जहां से वापस नहीं आना होता। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यद्गत्वा, वहां पर जाने के बाद, न निवर्तन्ते, पुनः वापस नहीं आते हैं, तद्धाम परमं मम, ऐसा मेरा धाम है। ऐसे मेरे धाम को मेरे भक्त पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचने के बाद वापस नहीं लौटता है व्यक्ति। लेकिन जो निर्गुण उपासक है वो जो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, उनकी गति क्या होती है? कुछ समय के लिए तो वहां पर रुकेंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में दूसरे अध्याय में वर्णन आता है, यन्यरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयि असद्भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो अनादृतयुष्मदंग्रयः। प्रभुपाद जी का ये बहुत फेवरेट श्लोक था। आप कभी कितने भी प्रवचन सुनेंगे ना, ये श्लोक बहुत सारे प्रवचनों में प्रभुपाद जी दोहराते हैं। ये अन्य अरविंद अक्ष, अन्य मतलब दूसरे, पहले श्लोक में भक्तों के बारे में चर्चा कर दी थी। अभी अन्य, ये अन्य जो दूसरे लोग हैं, अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, जो जो भगवान के भक्ति में तो नहीं लगते हैं, लेकिन विमुक्त मानिना, अपने स्वयं को मुक्त मान लेते हैं। तो ही असद भावा, ये आपके प्रति असद भाव लगते हैं कि आप निराकार है, निर्गुण है। अविशुद्ध बुद्धयः, इनकी बुद्धि बिल्कुल कलुषित है। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम, कृच्छ्रेण मतलब बिल्कुल कष्ट सहन करके आरुह्य चढ़ जाएंगे। कहां पर? परम पदम, तथा उस परम पद को बिल्कुल कठिनाई से तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन पतंती अधो, अधः, अधः मतलब नीचे, पतंती अधो अनादृत युष्मदंग्रह, आपके चरण कमल की सेवा का रस आस्वादन नहीं किया है, इसके चलते पुनः उन्हें नीचे अधोगति प्राप्त करनी होगी। तो इतना क्लेश सहन करके ऊपर चले भी गए,
लेकिन बाद में पता चला कि अरे यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। पता चला चलते 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 गए, लेकिन 50वें माले में तो कोई रहता ही नहीं है। तो चलो लौटो नीचे, वापस कठिनाई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पद्धति है उसमें भी क्लेश है, जो परिणाम है अंततोगत्वा जो मिल रहा है वहां पर भी शाश्वत स्थिति नहीं है। इतना प्राप्त किया तो क्या प्राप्त किया, लेकिन ऐसी चीज प्राप्त की वहां से वापस नीचे लौटेंगे। और साधक की पात्रता के रूप में यदि हम देखें तो ये 11वां और आखिरी मुद्दा हमें मिलता है कि जो निर्गुण उपासना के जो लोग हैं उन्हें ज्ञान वैराग्य तपस्या वेदाध्ययन इतना सब कुछ करके अपनी पात्रता को जताना होता है, उसके बाद आगे चलते हैं वो। और जो भक्ति के मार्ग में सगुण उपासना के जो साधक होते हैं उनके लिए पात्रता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पात्र अपात्र न देखी स्थान अस्थान, कोई पात्र नहीं अपात्र नहीं। और ये दो तस्वीरें अपने आप में स्पष्टीकरण देती है कि क्या पात्रता थी गजेंद्रस्य, गजेंद्र का क्या क्या विद्या था, क्या ज्ञान था, क्या वैराग्य था, कुछ तपस्या कुछ वेदाध्ययन था। सुदामा ब्राह्मण क्या क्या उसके पास कुछ बहुत अधिक धन था, कुछ था, कुछ नहीं था। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधव, कुछ गुणों के कारण भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, कुछ पात्रता नहीं चाहिए होती है। भक्ति से ही, प्रेम पूर्वक भक्ति से ही भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, रिझाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो आज का ये श्लोक देखा है, इसमें हमने देखा अव्यक्त आसक्त चेतसाम तेषाम, उन लोगों के लिए जिनके चित्त अव्यक्त में आसक्त है, क्लेश अधिकतर, उन्हें बहुत सारे क्लेश मिलते हैं। अव्यक्ता गति ही, उनकी गति, उनका जो गंतव्य स्थान है वो अव्यक्त है, इसलिए देहधारियों के लिए केवल और केवल दुख ही शेष रह जाता है। और कैसे वो होता है उसकी चर्चा हमने उन 11 मुद्दों के आधार पे जो है वो की है। यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। अनिल लक्ष्मण दास, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक डाउट था कि जैसे हम निर्गुण और सगुण का इसमें भेद देखा आज के श्लोक में हमने, तो परम सत्य के 3 रूप होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। और भगवान 12वें अध्याय में बता भी रहे हैं कि जो निर्गुण की उपासना करते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, और जो सगुण की उपासना करते हैं वो मुझे, मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। तो जब गीता में भगवान बोल रहे हैं कि न तद भासयते सूर्यो, मेरे धाम को प्राप्त करने पे कोई वापस नहीं आता, तो फिर ब्रह्म को प्राप्त करके वापस अलग है। तो वही तो श्लोक देखा हमने, दशम स्कंद का जो प्रमाण दिया हुआ है उसमें हमने वही तो देखा कि जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त, ये अन्य मतलब दूसरे कोई भी मार्ग लो आप, जिसमें भगवान की भक्ति, अरविंदाक्ष मतलब जिनके कमल नयन भगवान, उनका आश्रय नहीं है। और निर्गुण जब माना जाए तो उनका आश्रय होगा ही नहीं। तो ऐसे यदि भगवान ऐसे तत्व को आप उपासना कर रहे हैं तो वहां पर जब आप जाएंगे तो वापस आना निश्चित हो जाएगा। तो जिसलिए मैंने कहा ना, जो ब्रह्म ज्योति है वो बॉर्डर है, बॉर्डर। भौतिक संसार ब्रह्म ज्योति, आध्यात्मिक संसार। तो इस प्रकार से ब्रह्म ज्योति से कोई व्यक्ति, हालांकि वो ज्यादा समय के लिए रुकेगा, ऐसा नहीं कि गया पहुंच के पकड़ के नीचे आ गया, वो लंबे समय तक वहां पर रुकेगा। लेकिन जो 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 लिखते हैं ना प्रभुपाद जी, इसके तात्पर्य में लिखते हैं उस आरुह्य कृच्छ्रेण
कि भक्ति रस का आस्वादन वहां पर नहीं हो रहा है, इसलिए उसको नीचे आना होगा और फिर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सेवा में जुड़ जाएगा। ऐसा होता है उसका। बाप रे, बहुत सारे हाथ ऊपर आए हुए हैं। मैं ऊपर सीक्वेंस में एक एक करके अनम्यूट करता हूँ। वंशीवर्धन ठाकुर प्रभु, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग में लोग जब जाते हैं तो शनि पुण्य मृत्यु लोक विशांति कहते हैं। तो फिर जैसे उनका पुण्य खत्म हो जाता है वो नीचे आते हैं तुरंत। तो ये जो ब्रह्म ज्योति में लोग जाते हैं वो अपने इच्छा से नीचे आते हैं कि कैसे, उनका पतन कैसा होता है, ये बात नहीं समझ। नहीं, उनका अपनी इच्छा से नहीं आते हैं वो उनका क्या होता है वहां पर, वो काफी लंबे समय तक रह सकते हैं वहां पर। और ऐसा बताया गया है कि वो हमारे लिए वो अनंत काली है। ऐसा बताया गया है कि वो अनंत काल के लिए भी वहां पर रह सकते हैं। लेकिन कितने समय के लिए व्यक्ति रहेगा, ऐसा प्रश्न श्रील प्रभुपाद जी पूछते हैं कि कब तक रहेंगे आखिर। जैसे जैसे हमें बताया जाता है ना कि किसी चाइना में कई जगह पर ऐसी पनिशमेंट दी जाती है कि ऐसे कमरे में आपको बंद कर दिया जाएगा, अकेले अकेले आप रहेंगे वहां पर। आपके कपड़े सफेद, वो जो कमरा सफेद, उसके पर्दे भी सफेद, और उसमें थाली भी सफेद और खाने वाले पदार्थ भी सफेद, सब कुछ। तो उसमें कुछ रस्सी नहीं है। वो व्यक्ति वहां पर उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर वो सच बोल देता है, कभी ना कभी तो बोलेगा। तो इस प्रकार से जो जो आपने बताया, स्वर्ग वालों की गति क्या होती है, क्षीण पुण्य। उनका पुण्य के बल पे गए हुए, पुण्य क्षीण हो गया तो वो नीचे आएंगे। लेकिन क्योंकि ब्रह्म ज्योति इस भौतिक संसार से परे है, तो केवल पुण्य के आधार पे वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। वहां तक जो है वो इस प्रकार को आपको तपस्या, वेदाध्ययन, एकांतवास, ध्यान, इस प्रकार की चीजें आपको वहां तक लेके जाएगी। तो वहां तक आप लंबे समय तक के लिए रह सकते हैं और वहीं पर भी आप गंतव्य स्थान बन सकता है, लेकिन ज्यादा समय नहीं रुक पाते। वो कभी ना कभी उनको नीचे आना ही होता है। जितना ठीक है, कि धन्यवाद। हाँ, जितना कि श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से हमें पता चलता है, इतनी इतनी जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही कार्यरत रहना है ना। सेवा करना है जी, बिल्कुल। आत्मा का सेवा ही स्वभाव करना, सेवा करना है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो वहां पर सेवा ही नहीं रहेगी तो फिर वो इस संसार में नीचे आ जाएगा। और श्रील प्रभुपाद जी फिर इस प्रकार से बताते हैं कि वो इस धरातल में आके फिर किसी न किसी की सेवा में रत हो जाएगा। तो ऐसा कोई हमें बहुत बड़ा यदि कोई सेवा करने वाला व्यक्ति मिलता है तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं कि शायद ये पिछले जन्म का योगी भी हो सकता है। तो ऐसे समझ सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। वंदना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। आपसे ये पूछना था, आप अभी जब बता रहे थे इसी क्लास में आपने कुछ मेंशन किया था अपराध शोधन मंत्र। तो इस बारे में आप थोड़ा सा और बताएंगे कि कौन सा है और हम किस स्थिति में, किस परिस्थिति में उसको यूज़ कर सकते हैं। अपराध शोधन मंत्र खास करके हमारे विग्रहों की सेवा करते समय प्रयोग में लाया जाता है। कि जैसे आपका विग्रहों का श्रृंगार करना है तो हम लोग सर्व भूत शुद्धि करके, चेतना को शुद्ध करके, मानस पूजा आदि करके हम विग्रहों की सेवा करते हैं। और विग्रहों की सेवा होने के पश्चात हम उन अपराध शोधन मंत्रों को उच्चारण करते हैं कि भगवान, यदि कोई मेरे से अपराध हो गया होगा तो मुझे क्षमा करो। ये उस मंत्र का सार है। कि जानते अजानते हुए मेरे से कुछ अपराध हो गए होंगे तो मुझे क्षमा करो। जी। तो जैसे हम लोग जब भी करते हैं तो जब करने के पश्चात भी हम भगवान को बोल सकते हैं कि भगवान, जाने अनजाने में मेरे से कुछ अपराध हो गए होंगे तो मुझे क्षमा करें। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् अशुभं यन्मया कृतं क्षन्तुमर्हसि तत्सर्वं दास्ये नैव गृहाण माम। ऐसे अलग अलग मंत्र है, उसमें से एक मंत्र मैंने आपको बताया कि प्रभु जी ये मंत्र कहाँ मिले, कहाँ रेफरेंस दे सकते हैं आप, जैसे हम ये डीटी वर्शिप मैनुअल में मिलेगा आपको ओके वास्तव। ओके प्रभु जी, ओके जो ओके। विग्रहों की सेवा जो लोग करते हैं उनको तो ये याद ही होते हैं।
तो डीटी वर्शिप विधि में आपको मिलेंगे मंत्र। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अविनाश प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि मैंने ये क्लास के लिए श्लोक पढ़ा था पहले, लेकिन मुझे बहुत टेंशन आया था वो श्लोक देख के। तो ये पूरा 2 पद में नहीं था पहला वाला जो लाइन, तो उसको कैसे पढ़ने क्या नहीं। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि आप जैसे गुरु है, इसलिए हमको ये सब चीजें बहुत आसान हो जाती है। और प्रभु जी, एक सवाल मन में आता है कि हम जिनको मतलब जो चिंतन नहीं करते भगवान का, जो मतलब भगवान में जो क्या बोलते हैं ना, निराकार में ध्यान लगाते हैं, या फिर जिनके लिए निराकार ही सर्वश्रेष्ठ है, तो और हम जैसे भक्त लोग, तो वो लोग भगवत गीता वगैरह ऐसा ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे ना, जिनको समझो भगवान में है नहीं आस्था, या फिर तो फिर भगवान ने भगवत गीता में ये जो दिया है 12वें अध्याय में कंपैरिजन, तो फिर वो क्यों दी है कि अगर वो लोग यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे उनका जिक्र क्यों? पढ़ेंगे ना, वो लोग पढ़ते ना गीता, फिर उनको पूरा वेदाध्ययन करना होता है। गीता भी तो उसका ही अंग है, तो वो लोग गीता का अध्ययन भी करेंगे ना। तो फिर इतना अध्ययन करने के बाद भी क्यों वो उसी चीज को चिपके हुए होते हैं इतना? अगर इधर इधर भगवान वाच है, तो वो भरोसा क्यों नहीं कर पाते ये चीज पर? क्योंकि उन्हें नहीं करना है। जैसे बोलते हैं ना कि यदि कोई सो रहा है तो उसे उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं उठाया जा सकता। यही ये मेरा भी यही जो है वो कंसर्न था और है भी, कि इतना स्पष्ट रूप में भगवान ने दिया हुआ है, क्यों ये लोग गलत करते हैं। तो यदि कोई मिल जाए तो उन्हें गीता सीधा दिखा के श्लोक नंबर खोल के जाए कि देखो यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, फिर सुनना चाहिए कि वो लोग क्या 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 उनके पास बोलते हैं ना, डिफेंस डिफेंस क्या है उनका। हाँ, उनका डिफेंस मैकेनिज्म हाँ क्या हाँ, है? तो चले। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा समझा आपने, धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिल प्रभा जी की कृपा है, उन्होंने सब एक एक शब्द का अर्थ दिया हुआ है, उसको ही हम लोग अन्वय रूप में देख रहे हैं। सनातन कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं बलराम देश से बहरीन से बोल रहा हूँ। हमारे जय पताका स्वामी महाराज जी को कोरोना वायरस की वजह से उनको जो है थोड़ा, उनके लिए प्रेयर भगवान से सब भक्तों से करवाइए प्रभु जी, थोड़ा गुरु महाराज हमारा। हाँ, हमारे यहाँ पर भी न्यूज आया था, हमने हमारे ग्रुप्स में भी सर्कुलेट किया था। महाराज जी के लिए प्रार्थना, विशेष प्रार्थना का आयोजन भी हमने किया था। सब सब भक्तों से विनती है कि वो करे, जल्दी ठीक है, भगवान उनको ठीक करे, और जो टीओपी का ओपनिंग वो देखना चाहते हैं, उनकी इच्छा जरूर पूरी हो। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु। पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न तो नहीं है, थोड़ा मन में वो है, ये सगुण और निर्गुण उपासना में प्रभु जी हम लोग सगुण में जाने का बहुत प्रयत्न करते हैं। हम लोग जपमाला करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, फिर कहीं ना कहीं हम लोग ढीले पड़ जाते हैं। तो आज आपने सबने आप समझाया सबको कि भगवान आ भी सकते हैं अपने को मदद करने। जैसे 50वें माले पे 50वां माला ही नीचे आ सकता है, तो हम कहाँ कम पड़ते हैं और हमको क्या करना चाहिए प्रभु जी कि हम और उनके नजीक नजीक जाए। आप तो गुरु मिले ही है प्रभु जी, धन्यवाद, लेकिन इतना थोड़ा प्रकाश डालो हमारे। हमारा क्या कमी पड़ता है कि हम लोग भगवान से उन्मुख है,
मतलब उन्मुख मतलब भगवान हमारे नजदीक है बहुत, लेकिन हाँ। हमने मुंह दूसरी ओर फेर लिया है, हम्म। विषयों की ओर, हाँ हाँ। कि अभी भी कुछ कामनाएं हैं जो पूरी करनी है। हम्म और शिल प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था कि शिल प्रभुपाद जी, भगवान के धाम में हम लोग कितने जल्दी कब जा सकते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा है कि कुछ क्षणों में भी जा सकते हैं, केवल आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो राइट। हम हमारी इच्छा में कम पड़ते हैं माता जी, ओके कि ओके। जो जो तीव्र इच्छा चाहिए ना हमारी, वो तीव्रता नहीं है हमारे अंदर, इसलिए हम लोग भगवान के धाम में पहुंचने में विलंब कर देते हैं। और दूसरी बात है कि हमारी दूसरी चीजों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में आसक्ति और ममता जो हमें खींच के रखती है, और भगवान के प्रति तीव्रता का अभाव। तो ये दो कारण शास्त्रों से हमें पता चलते हैं, जिसके कारण हम भगवान की ओर जाने में ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए हाँ प्रभु। कुंती महारानी जैसी बड़ी बड़ी भक्त वो क्या प्रार्थना करती है? त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वहतात अद्धा गंगे वौघम उदन्वती। जिस प्रकार से गंगा समुद्र की ओर बहती जाती है, उसी प्रकार से मेरा चित्त आप में लग जाए हे भगवान। तो हम भी भगवान को हर रोज प्रार्थना करें, तीव्रता से भगवान का नाम ले, और अपने साधन भक्ति में डटे रहे। शिल प्रभुपाद जी तो शिल प्रभुपाद जी का आश्वासन है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य हरे कृष्ण महामंत्र का नाम, 16 माला, 4 नियम अच्छे से यदि पालन करता है, उनके ग्रंथों को पढ़ता है, समझने का प्रयास करता है, तो जरूर भगवान उसकी मदद करेंगे, और वह व्यक्ति भगवान के धाम, शिल प्रभुपाद जी कहे, इसी जन्म के पश्चात जा सकता है। हरी 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 बोल प्रभु जी। अभी प्रयत्न तो कर ही रहे हैं, बस आप लोगों का कृपा चाहिए प्रभु जी। इतना अच्छा समझाते हैं प्रभु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हरे वेरी मच। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज क्या बात है, आज हाथ के ऊपर हाथ ऊपर ही आ रहे हैं। रीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत ही अच्छी क्लास ली आपने, और 12th चैप्टर प्रभु जी ऐसे तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, पर प्रभु जी जो 1 वीक का जो गैप है ना, उससे बहुत कुछ गायब हो जाता है प्रभु जी। लाइक जो पहले हम 15 चैप्टर जो हमने सीखा, उसमें रोज हमको शाम को इंतजार होता था कि प्रभु जी की क्लास कब आएगी और हम वो लॉग इन करें जल्दी से। तो प्रभु जी मतलब ये जो गैप हो जाता है, इससे थोड़ा थोड़ा जितना आप समझाते फ्लो में, वो पूरे हफ्ते तक उतना रह नहीं पाता प्रभु जी। आप क्या कर सकते हैं, हम लोग जो नोट्स भेज देते हैं ना ग्रुप के ऊपर, जी जैसे आज क्लास हो गया ना, तो कल नोट्स भेज दिए जाएंगे, तो आप उन नोट्स के ऊपर से आप एक बार नजर डाल देने का, और फिर जब अगले शुक्रवार को क्लास होगा ना, तो उसके पहले आप वापस एक बार नोट्स के ऊपर नजर डाल लेंगे, और यदि आके बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। जी प्रभु जी। क्योंकि हर रोज लेना आ, आज की तारीख में तो संभव नहीं है, और सारे भक्तों को भी संभव नहीं है, उनके भी अलग अलग जिम्मेदारियां होती है, मेरी स्वयं की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। तो उसके चलते हमें कम से कम सप्ताह में एक बार तो हम मिल रहे हैं, ये अच्छी बात है। जी जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक और निवेदन था कि अगर आप भागवतम पे भी कभी जो क्लास लेंगे ना, तो हमें बिल्कुल बताइएगा प्रभु जी, क्योंकि हम सुनना चाहेंगे आपसे भागवतम की क्लासेस प्रभु जी। जरूर 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 जरूर। ठीक है वैसे हम प्रभु बीच जी। बीच में भागवतम के श्लोक लेते ही है यहाँ पर, लेकिन होगा तो जरूर। प्रभु जी लेकिन वो अगर जैसे साप्ताहिक वाला जो 7 दिन का होता है, अगर वैसा पूरा सेशन है, तो वो लयबद्ध तरीके से वो हो जाता है प्रभु जी। जरूर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी जी हरे कृष्ण। दीपक लोहार प्रभु, अनम्यूट किया है आपको। दीपक प्रभु। गुलशन पंजवानी प्रभु, अनम्यूट किया है आपको। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस। आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरा लास्ट लेक्चर से प्रश्न है, जैसे आपने बताया, जैसे परमात्मा सबके अंदर विराजमान है, फिर भी हम बच्चे गलती करते, हम उनको डांटते फटकारते हैं, और समझो मैं बिजनेसमैन है,
तो 2 कस्टमर एक साथ आ गए, तो जो फास्ट चॉइस करता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते, तो उधर समभाव किधर गया, उधर समदर्शन। आपको याद भी होगा कि हमने एक समदर्शन के साथ साथ बात किया था समवर्तन शब्द का। हमारा समदर्शन होना चाहिए, लेकिन हमारा वर्तन सम होगा ऐसा कुछ नहीं है। जैसे द्रोणाचार्य और उनके अलग अलग शिष्य, सबको द्रोणाचार्य सिखाते थे, तो उस जैसे शिक्षक और विद्यार्थी का भी संबंध देख लिए। शिक्षक के कुछ विद्यार्थी होते हैं जो चहीते होते हैं, हालांकि सब विद्यार्थियों को एक साथ एक जैसी शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी जल्दी सीख लेता है और अपना गृह कार्य भी कर लेता, होमवर्क करेगा, उसके ऊपर उनका विशेष प्रेम होता है। तो दर्शन एक है, लेकिन वर्तन अलग अलग हो सकता है। यही हमने पिछली बार में देखा था निष्कर्ष के रूप में। प्रभु जी, परमात्मा तो सब एक में ही है ना, तो फिर वर्तन क्यों अलग होना चाहिए? वर्तन इसलिए अलग होना चाहिए क्योंकि उनका उनका शरीर और उनका जैसे कहते हैं साइको फिजिकल नेचर अलग है। जैसे मैंने कहा था कि यदि कुत्ते के अंदर भी परमात्मा है और शेर के अंदर भी परमात्मा है, आप दोनों को एक नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन यदि शेर जंगल में आपको जाते समय शेर आ गया, तो आपको वहां से भागकर उस परमात्मा का आदर करना होगा। तो वहां पर आप अपना प्रेमल बर्ताव दिखाएंगे तो उस शेर वाले परमात्मा के रूप में आप भोजन बन जाएंगे। ये बर्ताव अलग अलग हो सकता है। प्रभु हरे जी, कृष्णा सर। प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं ना वर्तन। उल्टा प्रैक्टिकल पॉसिबल है ना, वर्तन अलग होना। दर्शन सेम हो सकता है। जैसे बेटे के रूप में देखो, माँ के बेटे होते हैं, सबके ऊपर उनका समान दृष्टि होता है। हाँ, तो प्रभु जी, हम प्रयास करेंगे उनके अंदर परमात्मा का दर्शन करने का, पर वर्ताव अलग रहेगा ना, व्यवहार अलग रहता है ना प्रभु जी। अलग ही चाहिए। सब एक है, ये तो मायावाद संकल्पना है। हर व्यक्ति अलग है। ठीक है। हरे दीपक कृष्ण प्रभु, प्रभु। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ। हाँ प्रभु, आपने जो निराकारवादी का जो बताया था ब्रह्म ज्योति पे, वहां पे वो बहुत समय तक रहते रहते हैं, लेकिन उनका उद्धार कैसे होता है? जैसे भगवान तो सबको भगवत धाम लेके जाने के लिए रहते, लेकिन उनका उद्धार कैसे होता है फिर प्रभु जी? उनका उद्धार तभी हो सकता है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब किसी शुद्ध भक्त का संग उन्हें मिलेगा। यानी उनको वापिस उनको नीचे की वापस, क्योंकि मनुष्य जन्म में शुद्ध साधना करना। भक्त तो ब्रह्म ज्योति में जाने वाला नहीं है। बराबर। तो जब वो वापस इस धरातल में आएंगे, कुछ सेवा कर्म करेंगे, अज्ञात स्वीकृति मिलेगी, भक्त का दर्शन हो जाएगा, संग मिलेगा, तब उनका उद्धार साधारण मनुष्य की तुलना में ज्यादा अच्छे से और जल्दी हो जाएगा। बराबर, क्योंकि उन्होंने पहले हाँ अच्छे साधना किया रहता है। हाँ, क्योंकि वो पहले साधना का पूर्व फल उनके पास रहेगा। और बराबर। अभी जैसे गीता में कृष्ण कहते पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः, कि पूर्वाभ्यास के कारण उनका मन अपने आप अध्यात्म की ओर झुका हुआ रहता है। बराबर। तो और यदि शुद्ध भक्त का थोड़ा संग मिल गया तो उनका उद्धार हो जाता है। बराबर। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आखिरी प्रश्न लेंगे। प्रतीक्षा माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभूजी. हरे कृष्ण। प्रभूजी, माझा प्रश्न असा होता की मी सध्या भागवतम वाचते, पहिलं स्कंदच वाचते आणि नेमकं त्याच्यामध्ये कुंती महाराणीचे प्रश्न 8वा अध्याय चालू आहे आता. तर त्याच्यात असं म्हटलंय आहे की कुंती महाराणी आणि पांडव हे फक्त भगवंताची आणि भगवंताचीच भक्ती करत होते, त्यांना दुसरं काही माहिती नव्हतं. भगवंतांनी त्या म्हणजे एवढं कुरुक्षेत्रावर महायुद्ध झालं तर फक्त म्हणजे कुंती महाराणी आणि पांडव हे बाकी होते, शिल्लक होते. पण देवकीच्या पुत्रांना सुद्धा भगवंत वाचवू शकत होते, पण त्यांनी वाचवलं नाही. म्हणजे ते कारण की कुंती महाराणी आणि हे पांडव फक्त भगवंताचीच भक्ती करत होते. मग आपण पण करतोय प्रभूजी भक्ती आपल्या याच्याने,
पण आपण मध्ये मध्ये कुळाचार पण करतो. म्हणजे आपल्या कुलदेवतेचं करावं लागतं समजून घ्या. मग आपण योग्य करतोय का प्रभूजी? आपलं चुकतंय का म्हणजे काहीतरी? देखिए, जो आपका प्रश्न है कि कुंती और पांडव वो तो अनन्य भक्त थे भगवान के, तो हमें भी भगवान की अनन्य भक्ति के लिए प्रयास करना है। और जो आपका सवाल है कि कभी कुल देवता आ जाती है, कभी ग्राम देवता आएंगी, तो उनके बारे में क्या करना चाहिए, उसका क्या करना चाहिए। तो इसके अलग-अलग धरातल पे हम लोग उत्तर देख सकते हैं। सर्वप्रथम है कि जो हमारा कर्तव्य कर्म है, उसे हमने करना चाहिए। कि जैसे कुल परंपरा के अनुसार जो चीजें आई है, उसको आगे बढ़ाना एक गृहस्थ का कर्तव्य होता है। जैसे अर्जुन का पहले अध्याय में यही प्रश्न था, धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो भिभवत्युत। यदि ये लोग नष्ट हो जाएंगे तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी तो धर्म चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये अर्जुन का प्रश्न था। तो इसलिए कुल परंपराओं का वहन करने की जिम्मेदारी यदि गृहस्थ के ऊपर है, तो उन्हें उन परंपराओं को खंडित नहीं करना चाहिए, आगे लेके रहना, आगे लेके जाते रहना चाहिए। लेकिन जब हम शुद्ध भक्ति के मार्ग का स्वीकार कर लेते हैं, जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, फिर आखिर में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, आप मेरी शरण ग्रहण कर लीजिए। तो हमें कब तक ये कुल धर्म जो बाकी आचरण है उनको करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत के, आप तो पढ़ी रही है, बहुत अच्छा है, उसके 11वें स्कंद में वर्णन आता है, भगवान उद्धव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जात श्रद्धा मत कथासु निर्विण्ण सर्व कर्मसु, कि तब तक कर्म करते रहना चाहिए जब तक मुझ में व्यक्ति को पूर्ण श्रद्धा विकसित नहीं हुई है। तो जब तक हमें भगवान की कथा के ऊपर 100% श्रद्धा विकसित नहीं हो जाती, तब तक हमें हमारे कर्तव्य कर्मों को करते ही रहना होगा। आणि ते कसं काय कळेल प्रभूजी मग की आपली पूर्ण श्रद्धा ही झालेली बुवा असं? हाँ आपण तर भगवंतांना मानतोच ना आपण, म्हणजे हाँ, देखो सदा सर्व काळ भगवंतांचंच हे करत राहतो ना हमारा चिंतन। भगवान का मानना हमें कब समझना चाहिए कि मेरी श्रद्धा परिपूर्ण विकसित हो गई है, वो केवल हमारे ऊपर निर्धारित नहीं है। जैसे विद्यार्थी को पूछते हैं ना कि तुम्हारा पढ़ाई हो गया, हाँ मेरा तो पूरा पढ़ाई हो गया, लेकिन जब परीक्षा लिखता है तो पता चलता है कि अरे 100 में से तो केवल 80 मार्क आए, तो 20% तो पढ़ाई नहीं हुई थी। तो उसी प्रकार से भगवान हमारी परीक्षा लेते रहेंगे, और उसके साथ साथ कोई जो वरिष्ठ भक्त होते हैं उनके निर्देशन में हमने हमारे कार्य करने चाहिए, कि वो हमें बताएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन से व्यक्ति का स्तर कितना है। जैसे शिक्षक होता है, वो जानता है कौन से विद्यार्थियों का स्तर कौन सा है, और उसके आधार पे वो बताते हैं अभी आप ये पढ़ाई करो, अभी आप ये करो, या यहाँ पे जाओ। उसी प्रकार से जो हमारे वरिष्ठ भक्त होते हैं, उनके मार्गदर्शन में यदि हम भक्ति करते हैं, तो वो हमें हमारा स्तर क्या है बता सकते हैं, और उस स्तर के अनुकूल शिक्षाएं वो हमें प्रदान कर सकते हैं, जिससे हम भक्ति में और अग्रसर हो सके। थँक्यू प्रभू, थँक्यू व्हेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। मिलेंगे अगले शुक्रवार को ठीक 7:45 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।